हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पर वो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, dsp2, dsp3, d2, sp3 टाइप्स होते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स है कि इतने टाइप्स के हो सकते हैं। आप हाइब्रिडाइजेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, पहला पॉइंट तो नोट करके आप इसको नोट करेंगे। वी विल काउंट ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर एज ए सिग्मा बॉन्ड बट नॉट पाई बॉन्ड। मतलब हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना होगा और लोन पेयर को, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, उसको सिग्मा बॉन्ड मानकर काउंट करेंगे और पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर हम BCl3 का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, तो BCl3 का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, आपके सामने स्ट्रक्चर है BCl3 का। तो यहाँ BCl3 के स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर। अब बोरोन का एटॉमिक नंबर क्योंकि 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर 1s2 2s2 2p1 मिलता है। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप क्लोरीन के स्ट्रक्चर को भी देखते हैं इसी तरह, तो क्लोरीन के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यहाँ M शेल में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया क्लोरीन पर। और बोरोन के जो आउटर शेल L शेल है, उसके हमने रेड सर्किल बना करके, डार्क सर्किल बनाकर यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, तो बोरोन के आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली यहाँ पर शेयरिंग पर सिंगल बॉन्ड बनता है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनता है और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनता है। इस तरह से क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। ठीक है, ये क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है और ये क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। हालांकि बोरोन अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोरोन के ऑक्टेट पूरा नहीं पाता, 6 इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं, 2 4 6 है ना। तो बोरोन का जो है यहाँ पर ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो इसलिए बोरोन जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट अगर आप देखते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल में सिर्फ 1 सिग्मा होता है, डबल में भी 1 सिग्मा होता है और ट्रिपल में भी 1 सिग्मा होता है। बाकी जो बचेगा डबल बॉन्ड में वो पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 बॉन्ड बचते हैं, वो भी पाई होते हैं। तो बेसिकली सिंगल, डबल, ट्रिपल में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आपने पहले सिग्मा बॉन्ड को समझा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि जो s ऑर्बिटल होता है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2, और जो p ऑर्बिटल होता है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। एक सिंगल बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं। और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के बराबर। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 1 सिग्मा बॉन्ड इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन 1 सिग्मा बॉन्ड के बराबर है, तो सिग्मा बॉन्ड के बराबर आप मान सकते हैं। ठीक है, P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन 3 सिग्मा बॉन्ड के बराबर हैं। तो इस तरह से जब आप हाइब्रिडाइजेशन को सॉल्व करते हो और आप यहाँ पर BCl3 के हाइब्रिडाइजेशन को सॉल्व करते हो, तो आप देखते हो कि इसके स्ट्रक्चर में जो एंगल है बॉन्ड के बीच में 120 का एंगल होता है। ठीक है, और यहाँ पर जब आप सॉल्व करते हो, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 3 होते हैं, 1 2 3, तो एक सिग्मा बॉन्ड S में जाएगा, तो 1 को लिखना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, और 2 सिग्मा बॉन्ड P में जाएंगे। इस तरह से तीनों सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं। और जब इस तरह का डिज़ाइन आता है, जिसको हम ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है, तो इस तरह की जो ज्योमेट्री होती है, उस ज्योमेट्री को हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकलता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी आता है तो उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर होती है। आप देख सकते हैं सब में 120 एंगल है, इसीलिए इस ज्योमेट्री को ट्राइगोनल प्लानर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल का सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।